ઓમ શાંતિ. બધાને ગુડ મોર્નિંગ. आज 7 तारीख की वाणी है. मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है. कौन सी खुशखबरी सुनानी है? डीटी डिनाइस्टी माना देवी राजधानी स्थापन हो रही है. जब वॉइसलेस वर्ड होंगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे. जब वॉइसलेस वर्ड होंगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे. वॉइसलेस वर्ड माना निर्विकारी दुनिया, तो बाकी सब इन आंखों से जो कुछ देखते वो सब विनाश हो जाएगा. फरीथी मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है. जब वॉइसलेस वर्ड होंगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे. प्रश्न: रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर: जब तुम देह बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है. जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है. श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं. नीचे उतरती जाती है. अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है. अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है. अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है. ओम शांति. रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं. यह तो समझते हो, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते. कुल की आत्मा है वही 84 जन्म लेंगी, वो भी जो सतयुग पहले जन्म से आएंगी. तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे. भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था. लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होंगी. लक्ष्मी नारायण का राज्य माना डिनाइस्टी, राजधानी. राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होंगी. अकेले लक्ष्मी नारायण तो क्या करेंगे? बाबा कहते पूरी राजधानी जिसमें मित्र संबंधी, रॉयल फैमिली, राजघराना, प्रजा सब आ जाए. यह जैसे कहानी है. 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था. यह स्मृति में लाते हैं. भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था. यह बेहद का बाप बेट समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है. नॉलेज किस चीज की? बाबा कहते नॉलेजफुल कहते तो नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं कि वह सब के अंदर को कर्म विकर्मों को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, क्योंकि अनादि अविनाशी पार्ट है. यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल है. सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं.
उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है, रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। ऐसे नहीं कि खाली होके आत्मा जाती है पार्ट पूरा करके फिर ऊपर फिर बाबा उसका पार्ट भरे, नहीं, वो पार्ट अविनाशी अनादि रेडी हुआ ही है आत्मा के अंदर, वो आती है पार्ट प्ले करने। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है, यह कहने वाली कौन है? आत्मा है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पापात्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर कब मिलेंगे? अब ये संगम युग है बाबा से मिलन मनाने का, फिर कब मिलेंगे? 5000 वर्ष बाद। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य है तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी है तो पावन कोई हो न सके, है ना। ये भी बाबा कहते हैं वंडरफुल ड्रामा है। फिर पूज्य दुनिया होगी तो एक भी पतित नहीं होगा, क्योंकि वो है ही निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण पवित्र। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। माना पहले तो शिवलिंग भी देखो कैसी बनाते थे, हीरे सोने चांदी की। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर के आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए। माना पता तीनों का रचयिता शिव बाबा है, त्रिमूर्ति का। नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर और कोई धर्म नहीं होगा। वह तो है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत। तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। कोई को फिर इंटरेस्ट है तो बाबा कहते फिर समझाओ डिटेल में अलग से प्रबंध करके। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी राजधानी स्थापन होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वह तो हो न सके, क्योंकि अनेक की मत भी अनेक है। तो एक कैसे हो सकते? वह आते ही एक दो के पिछाड़ी है और वृद्धि को पाते रहते। और धर्म कब से आते हैं? द्वापर से। फिर बाबा कहते हैं एक के बाद एक आते आए गए। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता कहला सके, क्योंकि वो गुण वो संस्कार है ही नहीं।
समझते हैं इन देवताओं का राज्य था लाखों करोड़ों वर्ष हुए, तो फिर बाबा कहते कोई अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड, माना विकारी दुनिया। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारिया है ना, पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे और कोई का तो काम है नहीं, क्योंकि उनका एक का ही गायन है। पतित पावन कहो, गति सदगति दाता कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहो। अब नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो कैसे करते हैं। पुरानी को नया बनाते, हम बच्चों को अपना बनाया, पतित आत्माओं को पावन बनाकर नई दुनिया बनाते हैं। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडाप्शन है ना, हम सभी ब्रह्मा थ्रू तो रचे गए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे ये आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। शिव बाबा भी क्या करता है, ब्रह्मा तन में है तब तो उनके मुख से बोल सकता है कि तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएंगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया होगे, तो हो गए ना ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं, रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते, देखो कैसे गिरती कला में आए। सतयुग त्रेता तो हम सुख में थे, सदगति में थे, जैसे ही द्वापर में देहभान आया तो नीचे उतरते आए, कलाएं खत्म हुई। तो रावण का श्राप माना, रावण कोई व्यक्ति नहीं लेकिन देहभान आया, क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, तो यही तो रावण है। बुरे कर्म के फल भी बुरे मिलते हैं। अभी भारत श्रापित है ना, भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया, कोई का तो श्राप है ना, यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा ने नए धर्म की स्थापना करने बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं सोचो। अभी हम बच्चों के द्वारा गुप्त रूप में कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। 2500 वर्षों राज्य चलता है। बाबा कूट कूट करके हमारे अंदर वो देवी संस्कार, देवी शक्ति भरते, रोज रोज कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। तो ऐसे कर करके बाबा हम बच्चों को इतना लायक बनाते हैं, तो कितनी ताकत वाला वो धर्म स्थापन हो जाता है। हम बाबा से ताकत लेते हैं,
सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह, श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत देने वाला कौन है? शिव बाबा, जो सबका पिता है। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है। घर बार छोड़कर जंगल में जाना वो तो हद का संन्यास है। बाबा कहते देखो तुम्हारा बेहद का संन्यास है। ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं तो पुराने से ममत्व मिट जाता है। फिर वो पुराना घर याद नहीं आता, नहीं दिल नहीं होती कि जाए वहां जाके रहे 2 दिन बिताए, नहीं। वो नया घर ही याद आता है। जल्दी जल्दी जाए नए घर में। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। बाकी सब कहाँ थे? एक ही धर्म था तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं। चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हो। समझा? यह वाक्य कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। ऐसे नहीं कि ज्ञान का मनन चिंतन करते और बातें बुद्धि से खिसक जाती है। ब्रह्मा बाबा कहता है कितना ख्याल रहता है। बच्चों को चिट्ठियों का रेस्पॉन्स देना, बच्चों के लिए मकान बनता है तो उसका ख्याल रखना, और फिर भी अपने मन को कहता है शिव बाबा को याद भी करना है। बाबा को याद न करे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएंगी। याद की ही तो कमाल है। देखो बाबा कहते कैसी गुप्त यादें हैं। न कहाँ जाना, न बाबा कहते कुछ साधन चाहिए, और वही याद हमको कहाँ पहुंचा देती है? मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, गोल्डन एज। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये दुनिया बाबा कहते जैसे और अति में जाएंगी ना, विनाश की तरफ, आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। डिटेल में क्यों जाए? देखो बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुकतू कर अपने घर जाएंगे और स्कूल की आत्मा नई दुनिया में आएंगी। डिटेल में क्यों जाए? मुख्य बात तो यही है, बाप को याद करना। जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। सभी अब
अभी सभी को वापिस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में नहीं थे। जो भी इस धरा पर आत्माएं है, वो सब तो सतयुग में नहीं थी ना। सतयुग में कितनी आत्माएं थी? आदि में 9 लाख और सतयुग अंत में 2 करोड़। तो बाकी सब तो अपना हिसाब चुकतू कर घर जाएंगे। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाए, मूल बात है आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान बनाए, इतना पवित्र बनाए, सतो प्रधान बनाए कि उच्च पद के लायक बने। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, समझा? ये सेना है और इस सेना का कार्य है नई दुनिया वापिस इस धरनी पर स्थापन करना, माया से जीत प्राप्त करना और कराना। वो सेना तो क्या करती है? दुश्मन से जीत प्राप्त कराती है, लेकिन हमारा पुराना दुश्मन तो ये रावण है। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता बताए। जितना करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, सर्विस नहीं करते हो इसीलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है। कोई ने अभी शरीर छोड़ा तो बाबा कहते साधारण घर में जन्म लेंगे, फिर तो वहां के जो हिसाब बाबा कहते आकर ज्ञान लेवे वो भी मुश्किल, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे, तुमको एक क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। सतयुग त्रेता नहीं, लेकिन बाबा कहते त्रेता में क्षत्रिय देवताई कुल में नहीं जाकर क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे। पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। पिछाड़ी माना त्रेता अंत में, क्योंकि 2500 वर्ष डबल ताज वाला राजा ये है ना, तो बाबा कहते अंत में जाकर डबल ताज मिलेंगे। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे, जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है, समझा? कौन सी चिंता? कि मुझे सतो प्रधान बनना है। कल्प कल्प अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं, हम कितने मार्क्स ले सकते हैं सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी। अगर कोई आत्मा का ऐसा पार्ट है तो बाबा कहते भावी। कितना भी समझाओ फिर भी अपना परिवर्तन नहीं है तो भावी। ड्रामा एक्यूरेट। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो। समझा? अलबेलापन सुस्ती आ जाए नहीं, अभी समय है, फिर गया तो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनाते रहो, रास्ता बताते रहो।
कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर रहम करना है। किस बात का रहम? कि उनको भी बाबा का परिचय देवे, स्कूल की आत्मा बनाए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन बाबा कहते हैं रोज रोज थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे, वाइब्रेशन देते रहेंगे, तो एक दिन जरूर स्वीकारेंगे कि हम जो करते थे वो बहुत गलत था। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसे भी चलन न हो जो कहे यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। उल्टा नशा चढ़ जाता है ना, तो बाबा कहते हमारे बच्चे क्या करते हैं, समझते हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो उच्च है, वो तो ये करते हैं वो करते हैं, तो उनसे नफरत करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, वो तो डिससर्विस हो गई। सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। समझा बाबा ने क्या कहा? सबसे जोड़ना है, माना मिलजुल करके रहना है, उनका भी कल्याण करना है। अच्छा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा ने निमित्त तो हम बच्चों को बनाया ना। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं कि वो सुख की दुनिया क्या है, कैसी है। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तुम। आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र तो नहीं है ना। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति में कितने मंत्र जपते थे, कितने मंत्र जपते थे, कोई 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 याद होगा। और वो पुरानी आदतें अभी भी इमर्ज हो जाती होंगी। बैठेंगे बाबा की याद में और करेंगे क्या? मंत्र जपने लग जाएंगे, बुद्धि से खिसक जाएंगी बाबा की याद, क्योंकि याद भी तो ऐसी है ना, वंडरफुल, खिसक जाती है और वो रटना है वो आ जाता है बुद्धि में। राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत जोर से आएंगी, यह रिहर्सल होती रहेंगी, यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बने होंगे। समझा? बाबा कहते फर्स्ट क्लास महल भी कैसा होगा? कल पहले अनुसार बनाएंगे, फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएंगी। कौन सी बुद्धि? महल बनाने की। जो कल पहले बने होंगे ना, जिसने भी बनाए होंगे, उनकी बुद्धि में ऑटोमेटिक टच होता रहेगा। उनका ख्याल अब क्यों करें? कोई सोचते वहां महल कैसे बनेंगे, अभी जो मशीनरी है वो वहां होगी व नहीं होगी। बाबा कहते अभी इससे कोई ख्याल नहीं करो, इससे तो बाप की याद में रहे, याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल पहले मिसल, परंतु भी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको कौन मिला? बाप, टीचर और सदगुरु है। एक में ही तीनों संबंध, वही हमारा पिता, वही हमारा टीचर, वही हमारा सदगुरु। देखो रोज रोज सुबह श्रृंगार करता है, बाप के रूप में पालना करता है, टीचर के रूप में शिक्षा देता है। इस खुशी में तो क्या कहा होगा बाबा ने, इस खुशी में डांस करने हैं। रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमको कौन मिला,
वो माता पिता कोई अच्छे टीचर के पास अपने बच्चे या बच्ची की ट्यूशन कराते हैं ना, तो भी नशा रहता है कि वो तो बहुत बड़ा टीचर है, उनका नाम है। और देखो हमको तो कौन मिला, ऊंचे ते उच्च अथॉरिटी। तुम जानते हो हम आए ही है अमरपुरी का मालिक बनने, ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेंगी तब फिर 21 जन्म वो स्थायी हो जाएंगी। समझा, संस्कार तो यहाँ से ले जाने हैं ना, तो खुशी भी कैसी हो, स्थायी। आधे घंटे खुश रहे, फिर कुछ बात बनी तो 2-3 घंटा खुशी गायब, नहीं, ऐसे नहीं। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेंगी, फिर आदत पड़ जाएंगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है। कौन सा ख्याल? कि यह पुरानी दुनिया, इस पंबोर को, जंगल को आग जरूर लगेंगी। वो जैसे सूखा जंगल होता है ना, आपस में टालियां टकराती है तो भी आग लगती है, और यहाँ भी बाबा कहते आपस में टकराएंगे, कहाँ धर्म युद्ध, कहाँ गृह युद्ध, और ऐसे इस पंबोर को भी आग लगनी ही है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है। इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, वहां तो कुछ भी याद नहीं होगा, अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। समझा, बाबा जी इशारा दे रहा है कि ऐसी चलन हमारी न हो कि मित्र संबंधी आसपास वाले कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया, माना ये वहां जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में तो किसी से बोलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये भी बाबा की शिक्षा है, क्योंकि ऐसी हमारी अवस्था भी क्या करती है, डिसर्विस करती है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है। और सब ख्यालात छोड़, और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है।
वरदान। समाने की शक्ति द्वारा, समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है, दूसरे की गलती को देखकर, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है, अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें। उसके संग के प्रभाव में न आए। उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं, जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रोंग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। समझा? बाबा कहता है उसको सहयोग का नोट दो, गलती को नोट नहीं करो, उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो। तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन: निरंतर योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। हद के मैं और मेरेपन को
बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।